का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों, जो क्वेश्चन बैंक है मैं उसको खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ईच हर डे एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दे सकता हूं। उसके लिए तीन तीन वीडियोस बनेंगे, एक वीडियो लंबा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करने वाला हूं मैं, जैसे कि सेशन ए है हमारा, मतलब उसमें क्या है, एमसीक्यूज है और वेरी शॉर्ट आंसर है यहां पे, ठीक है। इसके लिए एक वीडियो। सेशन बी, ठीक है, बी एंड सेशन सी एंड सेशन डी, ऐसे ही। तो एक तो 4 वीडियो है या 3 वीडियो में, मतलब इसके लिए स्पेशल वीडियो, इसके लिए स्पेशल, इसके लिए स्पेशल, इसके न्यूमेरिकल होंगे, क्वेश्चन भी, सब कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, उसमें सब कुछ अपडेट, ये वीडियोस भेजने वाला हूं। ज्यादा शेयर करो बच्चों, क्योंकि आप सोच सकते हैं एक दिन में तो मैं तो 2 भी चैप्टर कर सकता हूं। अगर छोटा चैप्टर रहा तो 2 चैप्टर, बड़ा चैप्टर रहा तो 1 चैप्टर। बात समझ में आ रही है? तो शेयर करना इसलिए ताकि मैं फटाफट क्वेश्चन बैंक का पूरे सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, देखो सॉल्यूशन तो कोई देगा, लिख के तो कोई देगा, कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर सकता है, कुछ नहीं, बुक्स के, कई गाइड्स के, कई भी क्वेश्चन उठाना और चिपका देना। आपको समझना भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं समझा के भी देने वाला हूं। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करो, क्योंकि बच्चों इसमें मैं अपडेट देते रहता हूं। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं आगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है, उससे बच्चों आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, याद होना चाहिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इसको इधर लेके गया तो माइनस होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इधर प्लस है तो इधर जाने से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा आपका लॉजिक अच्छा होना चाहिए कि वेलोसिटी होती है भैया dx बाई dt, है ना, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव, लेकिन v की वैल्यू मुझे पता है भैया, तो d बाई डी टी, ये v की वैल्यू है dx बाई डी टी, देखो ऊपर दिख रही, तो एक्सेलरेशन होगा d मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सही बच्चों, मतलब ये एक्सेलरेशन है, तो मिल गया भैया, मिल गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मिल गया, पहला नंबर एक्सेलरेशन हो गया। अब वेलोसिटी निकालनी है सर, बस इसी इक्वेशन को आगे, एक्सेलरेशन क्या लिखा आपने, dv बाई डी टी, देखो dv, ये 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी बना सकता है, दिया है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये 3 में या 4 मार्क के लिए आने के चांसेस है। dv बाई डी टी दिखाई दे रहा है आपको, देखो dv बाई डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन भैया एक चेंज द रूल नाम का रूल्स होता है ना, ये चेंज द रूल इस्तेमाल कर रहा हूं, dv बाई डी एक्स, dx बाई डी टी। बात समझ में आ रही है? चेंज द रूल में क्या हुआ है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा भैया? ओके, तो क्या दिखाई दे रहा, देखो dx कैंसिल, तो dv बाई डी टी वही है, लेकिन भैया dx बाई डी टी होता है v, तो यहां पे v, यहां पे dv बाई डी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स के टर्म एक जगह पे v इंटू डी डालता हूं, ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बनाएंगे, ठीक है। बढ़ना आगे बच्चों, चलो आगे बढ़ रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर बाई 2, समझ में आ रहा है भैया? जिनको नहीं आता है इंटीग्रेशन, तो एक्स इंटू डी एक्स रहा तो एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, देखो इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2, यही हालत है यहां, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया मैंने, समझ में आ रहा है? बढ़ना आगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग काम करेंगे, जब यहां पे फाइनल पोजीशन पे जाएंगे तो 0 लिखेंगे और एक्स की वैल्यू a, मतलब क्या सर, समझा दो एक बार। देखो ये मीन पोजीशन है भैया, ये एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, मैं यहां से मैक्सिमम यहां तक गया, मेरी यहीं तक थी एनर्जी, तो वेलोसिटी 0 होगी ना भैया, समझे ना, और यहां से यहां गया, मतलब ये x होगा a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं इसके लिए, मैंने कल डिफाइन बताई थी आपको, इक्वेशन में पुट कर रहा हूं ऊपर, ये 0 होगा भैया क्योंकि v की वैल्यू है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x के जगह पे a स्क्वायर बाई 2 प्लस c, मुझे लगता है c ये इधर आए तो माइनस का होगा प्लस, बात समझ में आ रही है भैया? ये c यहां ही रखा, इसको इधर रखा तो प्लस, इक्वेशन इसमें वैल्यू डाल देंगे, बोल दो इसको इक्वेशन 1 2 जो नाम देना है डालो, v स्क्वायर बाई 2
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, सी की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। मुझे लगता है कि वी स्क्वायर बाई टू, यहां पे एक काम करते, ओमेगा को बाहर डालते बाई टू, बचा क्या है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही भैया? ओमेगा स्क्वायर बाई टू कॉमन निकाला, एक ही पॉजिटिव साइन से तो पॉजिटिव को पहले रखो, ये माइनस की साइन बाद में तो अच्छा लगेगा ना, या माइनस एक्स प्लस ए लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए जिसकी साइन उसके साथ होना चाहिए। बस टू टू को मार दो, तो मेरे पास बच्चों v, ये स्क्वायर गया तो रूट में आएगा, लेकिन ये प्लस माइनस ओमेगा होगा। देखो इसका स्क्वायर गया, इसका ये रूट में आएगा, क्यों? क्योंकि भैया ये बॉड मास है, इसलिए इसका नहीं तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे, बोलेंगे सर ऐसा किया नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मुझे वेलोसिटी मिली है। देखो पहले एक्सेलरेशन, हाँ सर मिला, बाद में वेलोसिटी मिली, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलो दोबारा यहां पे कोशिश कर रहा हूं, v की वैल्यू मेरे पास है dx बाई dt, देखो दिखाई दे रही है v की वैल्यू मेरे पास, ये एज इट इज ओमेगा प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझे? कोई टेंशन है भैया? मुझे बोला x के टर्म एक जगह पे लाओ, dx रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलेंगे सर x के टर्म लाने तो इसको खाली x के लाओ, नहीं भैया ये बॉड मास है, इसको तोड़ नहीं सकता अकेले को, तो x वाले एक जगह पे लाए, इनका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे इनका इंटीग्रेशन करना है, इनका भी इंटीग्रेशन करना है। इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू याद नहीं है तो याद करो, साइन इनवर्स x बाय ए, ये ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का ओनली टी, तो टी प्लस अल्फा इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां पे सी लिखा था ना, वैसे यहां पे अल्फा लिखा है। अगर भैया यहां पे x बाय ए, ये साइन इधर गया तो साइन इनवर्स का साइन बनेगा ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो x की वैल्यू है 8, ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये डिस्प्लेसमेंट मिला है। बच्चों इसके हम लोगों को केसेस दिए नहीं है आपके क्वेश्चन बैंक में, लेकिन क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं कि इसकी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन वैल्यू डालो, मतलब हर समय एक बार x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। यहां पे भी वेलोसिटी की जो वैल्यू है या x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रखने के बोलेंगे। यहां पे भी भैया वैल्यू डालना पड़ेगी आप लोगों को, मतलब ऐसे केसेस आते हैं। फिलहाल में आपके क्वेश्चन बैंक में यही सवाल है 4 मार्क के लिए, समझे? तो यह सवाल आपको करना है। इसमें से एक्सेलरेशन सबसे इजीएस्ट 1 मार्क होगा, वेलोसिटी का डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है भैया, इसलिए इसको 1.5 मार्क मिलने के चांसेस है। कितने हो गए, है ना, मतलब ये हो गए 2.5, ठीक है, और इसके लिए 1.5 मार्क। ऐसे करते करते आप लोगों को भैया 4 मार्क के लिए सवाल आने के चांसेस है। नेक्स्ट सवाल मैं फास्ट ले रहा हूं, क्यों? आपको पता है टाइम कम समय में आपको करके देना है मुझे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 4 मार्क के लिए दिया गया है, डिफाइन आइडियल सिंपल पेंडुलम। यहां पे ओनली सिंपल पेंडुलम भी हो सकती है, ये आइडियल बोला है, सिंपल भी हो सकती है, ठीक है, और इसका पीरियड निकालना है मुझे। ओके, तो पहले डिफाइन के लिए बच्चों आपके लिए 1 मार्क है, और डिफाइन आइडियल सिंपल पेंडुलम, ये हेवी पार्टिकल है सस्पेंडेड बाय, कैसे? मासलेस। अब मुझे बताओ, इस बॉब का तो मास होता है, ये आइडियल इसलिए, सिंपल में वेट लेस बोलते हैं, यहां पे मास लेस मतलब मास ही ना हो, ऐसा तो दुनिया में होता नहीं, इसलिए इसका नाम आइडियल गया। और ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। देखो, इन एक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, सिंपल डिफाइन है। देखो यहां से हेवी, देखो इज अ हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय मासलेस, मासलेस मतलब उसके लिए मास ना हो, और स्ट्रिंग बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, उसको आइडियल सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। इसके बाद में इस डायग्राम के लिए आधा मार्क है भैया आपके लिए, ठीक है। इस मार्क के लिए भैया ध्यान देना, स्ट्रिंग है, यहां पे ये बॉब आ गया, जैसे बॉब आ गया तो उसका वर्टिकली, देखो इसको लिखना है आपको वर्डी में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन mg फोर्स, टेंशन भैया यहां पे टुवर्ड द रिजिड सपोर्ट, ऐसा लिखना है। और इसका डिस्प्लेसमेंट, ये जो स्मॉल आर भैया ये बॉब का रेडियस है, और इसके 2 कंपोनेंट रिजॉल्व होते, एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। mg cos थीटा टू प्रोवाइड द, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे प्रोवाइड किया है, मतलब यहां पे ये जो फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स है टुवर्ड द सेंटर की तरफ, ये लिखना है वर्डिंग में, सिंपल, ज्यादा नहीं लिखना। देखो इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन लिखोगे आप लोग, मैंने जैसे बोला है ना, एक्सप्लेन जो करना है, तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए आपको आधा मार्क है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए।
अब मैं बढ़ रहा हूं, क्या क्या लिखना है, ये रिजिड सपोर्ट है बोलना है, स्ट्रिंग की लेंथ है यल, ऐसे लिखना है आप लोगों को, थीटा इज द एंगल, ठीक है, ऑफ द बॉब, डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है, यक्स इतना हुआ है, वर्टिकली वेट जो है बच्चों, वेट है mg है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग आती है यहां पे टूवर्ड द नॉर्मल, देयर आर द टू कंपोनेंट ऑफ द रिजल्ट, एक है mg cos थीटा और एक है mg sin थीटा, mg sin थीटा इज प्रोवाइड द रेस्टोरिंग फोर्स, ये लिखना है मैं जो वर्ड में बोल रहा हूं। चलो तो एफ इज इक्वल टू बच्चा पार्टी mg sin थीटा लिखूंगा सर, माइनस क्यों भैया, मैंने डिस्प्लेसमेंट किया था ऐसे और रेस्टोरिंग फोर्स ऐसे, देखो इधर अंदर है, मैं ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं ना उसको, और फोर्स इधर है अपोजिट डायरेक्टेड, इसलिए ठीक है। हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, क्यों, क्योंकि भैया ये थीटा अगर लेस देन 10 डिग्री हो, लेस देन 10 डिग्री तो साइन थीटा का थीटा लिखते हैं, तो एफ इज इक्वल टू माइनस mg थीटा, बात समझ में आ रही बच्चों। अब हम लोगों को निकालना है पीरियड, तो t इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय ओमेगा, ये फार्मूला है, लेकिन ओमेगा क्या है ये याद रखना पड़ेगा, इसके पहले मैंने पढ़ा है, तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब भैया एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं, ठीक है, ये लाना है मुझे। मैंने बोला ठीक है, यहां से ला सकते क्या, एफ इज इक्वल टू यम है भैया न्यूटन्स लॉ, वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 है। चलो तो यहां पे यम ए इज इक्वल टू माइनस यम जी थीटा, थीटा की भी वैल्यू डालनी है, ये भी कैंसल, लेकिन थीटा इज द एंगल है, और एंगल का फार्मूला होता है भैया क्या, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। कैसे सर, देखो ये आर्क है इस सर्कल की और ये रेडियस है, ये अगर गोल घूमता है तो, ठीक है ना। तो चलो बच्चों पुटअप कर रहा हूं, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल, मुझे तो a बाई एक्स करना है, डाल दो यहां पे a बाई एक्स जी बाई एल। सर माइनस साइन कहा गया, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बच्चों में, बात समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड मतलब माइनस हो तो प्लस, इसको मैं काम करता हूं, इसको भी रूट में डालता हूं, इसको भी रूट में डालता हूं, क्यों भैया, क्योंकि एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जी बाई एल लिख सकता हूं, मतलब भैया यहां पे t इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ जी बाई एल, लेकिन आपको पता है यहां पे अगर इसको एल बाय जी लिख सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, तो ये मुझे पीरियड मिला है, बात समझ में आ रही है। यही था बच्चों, देखो मार्क कैसे, डिफाइन को 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन को 1 मार्क, डायग्राम को 2 मार्क हो गए, ये फार्मूला लिखने से हमारा आधा मार्क, पीरियड का फार्मूला आधा, 3 हो गए भैया, बात समझ में आ रही है, यहां पे कोई टेंशन, ये निकालने से हमारा आधा मार्क और ये आधा, 4 मार्क क्वेश्चन। देखो डिफाइन 1 मार्क, डायग्राम आधा मार्क, डायग्राम से एक्सप्लेनेशन लिखना आधा, 2 2.5 3 3.5 4, तो ये 4 मार्क आपके हो जाएंगे पक्के, बहुत इजी वेस्ट है बच्चा, कुछ नहीं है, हम लोग ने क्या इस चैप्टर को अच्छा फोकस करेंगे, 4 मार्क के 3 मार्क है, ये 3 मार्क को भी आ सकता है, आगे पीछे करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करना है फटाक से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको क्या है, एक्सप्रेशन बताना है भैया हम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच टोटल एनर्जी डिपेंड किस पे है बतानी है। सबसे मेन भैया इसमें नहीं क्या स्पेशल केसेस भी आ सकते हैं, इसका ग्राफ भी होता है, हम लोगों को इसमें ग्राफ नहीं पूछा है, लेकिन आपको ग्राफ भी आना चाहिए, ड्रॉ द लेबल डायग्राम, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो तो आगे बढ़ता हूं, सबसे पहले मुझे ना यहां पे एक पार्ट ये निकालना पड़ेगी, ये मीन पोजीशन है भैया, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, आपके बुक्स में जो डायग्राम है वही निकालूंगा। यहां पे यम पोजीशन दी वाली है, यहां पे पी है, यहां से यहां डिस्टेंस एक्स है, ऐसा नाम दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला याद होना, आप देखो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ओमेगा रूट ऑफ, मैंने अभी निकाल के दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ और भी एक फार्मूला होता है, आपको है ना 2 तरीके से इक्वेशन दिया गया है, एक तो एक दिया है, साथ में मैं v इज इक्वल टू बता दूं कि यहां पे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, आई थिंक ये भी इक्वेशन है, स्मॉल ए लिख सकते कैपिटल आपकी मर्जी से, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये भी इक्वेशन है, ठीक है। मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमेशा हम mv स्क्वायर लिखते हैं, सबको पता है। चलो काइनेटिक एनर्जी हाफ
यम, वी की वैल्यू इसका स्क्वायर करना है, तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया, ये रूट के बाहर आएगा, ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। अब और एक बात बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम लिखा, तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बनेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को ये भी सही है, या कुछ लोग ऐसे लिखेंगे तो 1/2 इसको के लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सही है। और यहां पे और एक तरीके से बताने वाला हूं, देखो ये जो v लिखा है मैंने, एक और तरीका क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्चुअली यही फॉर्म लिखना चाहिए, ये लिखना नहीं चाहिए, बुक्स में दिया है, ठीक है। तो यहां पे अगर यहां डाल दू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 यम, इसका स्क्वायर करो, देखो ओमेगा स्क्वायर, इसको स्मॉल ए लिखो कि यार, क्योंकि मैंने स्मॉल ए लिखा है तो स्मॉल ए लिखते, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहां पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, बात समझ में आ रही भैया, ये इसको भी के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद में भैया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये लीनियर एसएचएम का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है मतलब ये है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इधर करूं तो रेस्टरिंग फोर्स इधर होगा, देखो स्प्रिंग को खींचो ऐसे, तो स्प्रिंग जा रही है इधर, लेकिन इसका रेस्टरिंग फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए निगेटिव साइन से। बात तो समझ में आ रही है। मैं यहां पे कर रहा हूं बच्चों वर्क, और ये इस वर्क के कारण यहां पे चेंज इन वर्क होगा एफ इंटू माइनस डीएक्स। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना है ना इसमें, इसका इतना छोटा सा डीएक्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये माइनस क्यों लिखा है पता है ना भैया, जो वर्क कर रहे है ना, तो ये अपोजिट देखो, तो डी डब्ल्यू, इसकी भी वैल्यू माइनस के एक्स है भैया, और ये माइनस डी एक्स, माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसलिए के एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते इसका वर्क मिलेगा डब्ल्यू, ठीक है। के इज द कांस्टेंट है भैया, और ये इसका यक्स स्क्वायर बाय 2। अगर लिमिट ही पुट करना है तो आपके बुक्स में किया हो तो कर सकते, मुझे कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे कि यहां पे 0 से यक्स तक, तो 0 से यक्स, कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट करोगे, 0 से यक्स तक, ठीक है ना, ऐसे बोल रहे। तो क्या फर्क नहीं पड़ने वाला था, 1 देखो ये 2 बाहर लाया, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। कोई शक है भैया। और इसी को वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आप जैसे जैसे वर्क करोगे वैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज होते जाएगी होते जाएगी होते जाएगी, समझ में आ रहा है। और इसका एक फॉर्म हो सकता है ना, इसका भी अलग फॉर्म बन सकता है, लेकिन उस फॉर्म के पीछे यक्स की वैल्यू में डाल रहा नहीं, डालना है तो डाल सकते, देखो करके देखना है। तो यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये भी कर सकते। देखो यहां पे इसके फॉर्म में भी लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के, बताओ इस ये का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, बात समझ में आ रही है। और यहां पे भी के डाल सकता हूं, यम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे के डाल सकता हूं। देखो अगर इन दोनों की एडिशन जो करूंगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगी, कैसे मैं समझा देना। मुझे बता टोटल एनर्जी क्या होती है भैया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर यक्स स्क्वायर। चलो आगे बढ़ रहा हूं भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे कुछ चीजें को। टोटल एनर्जी यहां पे 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, देखो ध्यान रखना है यम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे के डाल सकते हो। बचा क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। देखो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर बाहर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, माइनस प्लस मर जाएगा, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, ए बचा है। या कुछ लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 के ए स्क्वायर, देखो अरे के है ना, मतलब ये टोटल एनर्जी। अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है सर, आपने इस तरीके से इसको इक्वेशन 1 बोला होगा, इसको 2 बोला होगा, इसकी वैल्यू पुटअप की 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डाला, या 1/2 के ए स्क्वायर डाला। सर क्या इसी इक्वेशन से भी बनेगा मेरा काम, जैसे कि इसको 1 ये 2 ये 3 ये 4 बोलेंगे। चलो इन दोनों का एडिशन करो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। देखो कर रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी देखो यहां पे इनके पास जो है 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है, बचा क्या है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, है ना,
प्लस 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। देखो हाँ, थोड़ा सा सोचो, टोटल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा है भैया, बचा है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, बोलू क्या इसको, थीटा बोलता हूं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब कौन, ओमेगा टी प्लस 5। मुझे बता भैया इसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं, 1 डालने से कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, तो वही वैल्यू मिलने वाली है। आप भले साइन कोसाइन के फंक्शन में डालो या हमारे मैकेनिक्स के फॉर्म में डालो, दोनों वैल्यू सेम मिलेगी 1/2 के ए स्क्वायर। ये होगा आपको टोटल एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन है टोटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, ये तो होगा। चलो इसको हटा रहा हूं मैं, अभी आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा था, मैं करके दिया मैंने, यहां पे मुझे ये फार्मूला मिला है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ओमेगा होता है टॉइस पाई एम, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम, इसकी वैल्यू भैया 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अरे ओमेगा का स्क्वायर किया मैंने, मतलब भैया 2 2 जा, तो यहां पे टोटल एनर्जी ये डिपेंड होती है, यहां पे 2 एम पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, या यहां पे दूसरा एक फार्मूला डाल सकता हूं, टॉइस एम पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही भैया। एन के जगह पे 1/t डाला है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब भैया हमारी टोटल एनर्जी इज क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर वन मास पे डिपेंड है, मास ऑफ बॉब लिखो या जो लिखना है। नंबर 2 भैया यहां पे स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 3 भैया स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है। और 4 रेसिप्रो है ना, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया, कि स्क्वायर ऑफ पीरियड इतने पे डिपेंड है। ये लिखना पड़ेगा, इसका मार्क होता है बच्चों, 1 मार्क होगा आपको, कभी कभी आधा मार्क हो सकता है। तो ये 4 मार्क के लिए सवाल आपको ऐसे आ सकते हैं। तो ये था हमारा ऑक्सीलेशन के पूरे मैंने एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर, सेशन सेकंड में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए और 4 मार्क के। अगर आप चाहते हो ना भैया मुझे सपोर्ट मिलता है ना, तो आप सोचोगे भी नहीं इतना फास्ट देते रहूंगा वीडियो, बिल्कुल 2-2 3-3 घंटे के बाद वीडियो दे सकता हूं। लेकिन आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपकी शेयरिंग, आपका जितना मुझे प्यार मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।